तो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नीट 2025 की एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रहने वाली है नीट काउंसलिंग को लेकर कि नीट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि नीट काउंसलिंग अब डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एमपी हाई कोर्ट के फैसले पर। कहानी अगर मैं फिर से रिपीट करूं थोड़ी सी, तो आपको याद होगा कि 4 मई 2025 को नीट 2025 का पेपर संपूर्ण देश में संपन्न हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगभग कुछ सेंटरों पर अचानक से बिजली गुल हो जाती है मौसम खराब होने की वजह से। वहां के विद्यार्थियों को पेपर करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो लोग पहुंच जाते हैं उच्च न्यायालय की सहायता लेने के लिए। 75 लोग जिन्होंने याचिका दायर की थी, तो हमारी न्यायपालिका, जिसका न्याय इतना अव्वल दर्जे का रहेगा, यह हमें भी नहीं पता था कि जिन लोगों ने याचिका दायर की है उन्हीं लोगों का रिजल्ट रोक लो और बाकी का आप जारी कर दो। उन 75 विद्यार्थियों की याचिका पर कल दिनांक 23/6/2025 को एमपी हाई कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी। अब उस हियरिंग में एमपी हाई कोर्ट ने क्या कहा है, नीट काउंसलिंग को लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया है, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एमपी हाई कोर्ट ने क्या कहा। मैं कहानी के माध्यम से आपको सारा समझा देता हूं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उसकी खंडपीठ और कुछ वकीलों के संदर्भ में सुनवाई हो रही थी। तो सुनवाई के लिए निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लाइटें कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती हैं, यह देखने के लिए कि लाइट गुल होने के बाद पेपर को हम अच्छे से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। तो फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लाइटें बंद कर दी गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जो खंडपीठ के जो न्यायाधीश थे, उन्होंने पाया कि हां, लाइट गुल होने से दृश्यता की, विजिबिलिटी की रेंज कम हो जाती है। सामान्य रेंज मानी जाती है 6 मीटर की विजिबिलिटी रेंज 6 मीटर तक होनी चाहिए, लेकिन लाइट जाने के पश्चात विजिबिलिटी रेंज 1 मीटर हो गई। फिर माननीय न्यायाधीश थोड़े जागे, क्योंकि शायद वो पहले सो रहे थे। वो मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने या उनको लगा कि केवल 75 बच्चे इस बात से प्रभावित हुए हैं जिन्होंने याचिका दायर की है। तो माननीय न्यायाधीश से मेरा निवेदन है कि जब आपने हाईकोर्ट की बिजली गुल की होगी तो केवल आप प्रभावित हुए हैं कि वहां बैठे सभी लोग प्रभावित हुए हैं। इस बात को आप सोचना, इस बात को आप अपने जहन में रखना, क्योंकि आप उच्च न्यायालय हैं, आप न्यायाधीश हैं, आप निष्पक्ष फैसला करते हैं। फिर आप ऐसी छोटी चीज को लेकर इतना गलत फैसला कैसे दे सकते हैं? आप कमेटी बनाते, आप जांच करवाते, उसके बाद काम करवाते, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। आप अपना काम कर रहे हैं, एनटी अपना काम कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, सब अपने अपने स्वार्थ में लग रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि निष्पक्ष जांच हो। दूसरी बात यह सामने आई कि जब आंधी बारिश आएगी तो खिड़कियां खुली रखी जाएंगी कि बंद रखी जाएंगी? जाहिर सी बात है, बंद रखी जाएंगी। और जब बंद रखी जाएंगी तो दृश्यता की रेंज और भी कम हो जाएगी।
तो फिर इस बात को लेकर माननीय एमपी हाई कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग अब रख दी है 30/6/2025 तक, कि इस मामले में अभी और सोचा जाएगा और सोच के फिर इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि एनटीए ने साफ मना किया है कि वहां पावर बैकअप की जो समस्या हुई है उसके लिए सेंटर पर पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध थी। मतलब जिस सेंटर पर दावा किया जा रहा है कि यहां बिजली गुल हो गई थी, दृश्यता बाधित हो गई थी, पेपर करने में कठिनाई हुई है, एनटीए का कहना है कि उन सेंटर पर पावर बैकअप की सुविधा थी। तो एक बात बताओ आप, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर वो एस्पिरेंट झूठ बोल रहे, दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। किसकी माने? क्यों भारत में हर जगह निष्पक्ष भाव कम होता जा रहा है? क्यों भारत में हर जगह हर एग्जाम में, बड़े से बड़ा एग्जाम ले लीजिए, छोटे से छोटा एग्जाम ले लीजिए, क्यों हर बार गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई काम नहीं हो सकता है? क्यों हर बार स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है? पहले आपने कह दिया कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, रिजल्ट जारी कर देते हैं, न्यायाधीश भी उसी प्रकार के, वही जिस प्रकार का एनटीए है, फिर बोनस मार्क्स दे दिए गए। तुम लोगों से 365 दिन में एक पेपर नहीं बन पाता, 180 क्वेश्चन नहीं बन पाते, तुम लोग 52-53 लोगों की कमेटी बना के बैठे हो। तुम लोग जब सेंटर देखते हो या सेंटर दिए जाते हैं तो क्या वहां पूर्ण रूप से सुविधा नहीं देखी जा सकती? क्या जरूरत थी सरकारी स्कूलों में सेंटर बनाने की? क्या आपने पेपर लीक के कोई प्रावधान रखे हैं? क्या आपने जानबूझकर पेपर लीक करवाए हैं? क्या आपने जानबूझकर बिजली गुल करवाई है? क्या आपने जानबूझकर 75 लोगों की याचिका दर्ज करवाई है? क्या है? कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सब पारदर्शिता के साथ है ही नहीं, निष्पक्ष भाव खत्म हो चुका है। अब एमपी हाईकोर्ट ने कहा 30 तारीख का मेरा मानना है कि क्या होगा, री एग्जाम केवल 75 विद्यार्थियों का कि सभी का रिजल्ट जारी कर दिया। अब कहां से होगा? केवल 75 विद्यार्थियों का होगा। और मान लीजिए उन 75 विद्यार्थियों में सभी का सिलेक्शन हो जाता है तो कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा? उन सभी का सिलेक्शन नहीं होता है तो कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा? उनमें 15 का हो जाता है, 20 का हो जाता है, कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा? ये तो सोचो आप कम से कम। जो लोग मान लो अभी फर्स्ट रैंक पे हैं, क्या पता इन 75 लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए जिसको कहीं ना कहीं से पेपर की सुविधा मिल जाए, कहीं ना कहीं से चिटिंग कर ले, कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस उसके पास है, उसको आता है, वो फर्स्ट रैंक ले जाए। तो आज जो फर्स्ट रैंक आया वो सेकंड पे चला जाएगा। तो फिर क्यों निष्पक्ष भाव नहीं? क्यों ऐसी अव्यवस्था फैला रहे हैं? बिल्कुल गलत काम हो रहे हैं। अब काउंसलिंग की बात करें तो अभी काउंसलिंग होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब तक इन 75 स्टूडेंट का समाधान नहीं हो जाता है, एनटीए अपना डाटा एमसीसी को नहीं भेजेगा, एमसीसी उस डाटा को लेकर काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करेगी। ये स्पष्ट आदेश दिए हैं एमपी हाई कोर्ट ने। तो मतलब अभी 30 से पहले तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो नहीं रही है। 30 को पता नहीं कौन सा फैसला आएगा, क्या पता ये हो जाए, ये होगा तो आज ही कह रहा हूं मैं, ये हुआ इन 75 विद्यार्थियों का तो एक हंगामा हो जाएगा रैंक में, कट ऑफ में एक हंगामा आने वाला है। इस बात को और इस क्लिप को उस टाइम चला देना, देख लेना, याद रखना मेरी बात को आप।